पाउडर कोटिंग और पीवीडीएफ कोटिंग दो तरह का ऐसा कोटिंग है जो हम लोग जनरली एल्युमिनियम के ऊपर में लगाने के लिए यूज करते हैं। एल्युमिनियम को और ज्यादा मॉडिफाई करने के लिए इस कोटिंग का हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। जनरली आप लोग देखे होंगे कि साइट पे आप लोग जो एल्युमिनियम लगाते हो ना डोर पे या विंडो जो रहता है एल्युमिनियम का, उसके ऊपर सिल्वर कलर का एक कोटिंग रहता है जिसको पाउडर कोटिंग कहा जाता है। पीवीडीएफ कोटिंग में भी पाई जाती है। तो आज मैं आपको यही पाउडर कोटिंग और पीवीडीएफ कोटिंग के बीच में डिफरेंसेस क्या होती है, इसे कहा क्या जाता है, इसको कहां पे यूज करते हैं, किसका कितना एडवांटेजेस है, ये सारा चीज इस वीडियो में मैं आज कवर करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है और अपना छोटा से छोटा डाउट क्लियर कर लेना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पीवीडीएफ की बात करते हैं और इसके फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनिलिडिन फ्लोराइड और पॉलीविनिलिडिन डाइफ्लोराइड। पीवीडीएफ जो होता है ना, ये रेजिन बेस्ड लिक्विड कोटिंग सिस्टम होता है। लेकिन वही बात करें हम लोग पाउडर कोटिंग की, तो ये एक फ्री फ्लोइंग ड्राई पाउडर के रूप में यूज होता है और हम लोग को देखने को मिलता है। पाउडर कोटिंग इज टिपिकली अप्लाइड इलेक्ट्रोस्टैटिकली और इसको क्यूरिंग किया जाता है हीट के प्रेजेंट में। सपोज मान लो इसको हम लोग अप्लाई कर दिए, तो इसका जो माइनस और पॉजिटिव जो चार्जेस है उसको हम लोग इंटर बॉन्डिंग करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर से हीट करते हैं, क्यूरिंग करते हैं हीट से। जैसे हम लोग क्या करते हैं स्ट्रक्चर में पानी से क्यूरिंग करते हैं, वाटर से क्यूरिंग करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस ड्राई पाउडर को क्यूरिंग करते हैं हीट से। या आप कह लो इसको आप हीट से भी क्यूरिंग कर सकते हो या अल्ट्रावायलेट रे अगर उस पर डाल के भी हम लोग क्यूरिंग करते हैं तो भी चलता है। ये दोनों ही प्रोसेस हम लोग मार्केट में इसको अप्लाई करने के लिए यूज में करते हैं। अब हम लोग यूजेस की बात कर लेते हैं। तो पीवीडीएफ को हम लोग कहां पे यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं एक्सटीरियर पार्ट पे, जहां पे सनरेज बहुत ज्यादा आता है, जहां पे अल्ट्रावायलेट का जो रे है वो डैमेज कर सकता है या फेड कर सकता है आपके किसी भी एलिमेंट को। तो हम लोग इसको एक्सटीरियर पार्ट में यूज करते हैं या जहां पे डायरेक्ट सनरेज हमारा आता है वहां पे यूज करते हैं या सी शोर पे हम लोग इसको यूज करते हैं। पीवीडीएफ कोटिंग का जो एफिशिएंसी होता है ना, वो बहुत ही हाई होता है और इसीलिए इसको हम लोग अपने बड़े बड़े बिल्डिंग के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं, उसके फसाड में हम लोग इसको यूज करते हैं और ये अपने कोटिंग को लंबे समय तक टिका के रख सकता है। जल्दी ये फेड नहीं होता, इसका कलर फेड नहीं होता और ये जो कोटिंग है लंबे समय तक चलती है, छोड़ती नहीं है खुद को मेटल सरफेस से और उससे बॉन्डिंग बना के रखती है लॉन्ग टर्म तक। और यही वजह है कि इसको हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग के फसाड में यूज करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में यूज करते हैं। फिर आप देखोगे बड़े बड़े बिल्डिंग के कर्टेन वॉल जो होते हैं, उस कर्टेन वॉल का जो एल्युमिनियम फ्रेम स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें हम लोग पीवीडीएफ कोटिंग करते हैं। और अगर आप कहीं भी स्काईलाइट देखोगे कि आप कहीं से जा रहे हो, ऊपर में कांच का कोई ग्लास का कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो उस एल्युमिनियम स्ट्रक्चर के ऊपर जब लोग कोटिंग यूज करते हैं वो पीवीडीएफ ही यूज करते हैं। वही बात करें हम लोग पाउडर कोटिंग की, तो जब एक्सटर्नल सरफेस पे इसको हम लोग लगाते हैं ना, तो ये क्या होता है कि खुल के पपड़ी की तरह निकलना चालू हो जाता है, खराब हो जाती है, ज्यादा दिन टिकती नहीं है हम लोग के बाहर के सरफेसेस में। मतलब बाहर का जो वेदर कंडीशन है ना, ये इसको ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसको हम लोग घर से बाहर अप्लाई नहीं करते, बाहर के वेदर में इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। ह्यूमिडिटी, हीट, ऑक्सीडेशन, ये सब चीज क्या है ना, ये पाउडर कोटिंग के दुश्मन है। ये सब जब इस पे अप्लाई होता है, बाहर का जो हीट है इसके सरफेस पे गिरता है, तो क्या होता है कि इस पाउडर कोटिंग के ऊपर आपका सरफेस क्रैक आना चालू हो जाता है और वो पपड़ी की तरह खुल खुल के गिरने लगती है, पापड़ की तरह अगर आप देखोगे तो। पाउडर कोटिंग जनरली हम लोग इंटीरियर डिजाइन के लिए, इंटीरियर के लिए, घर के अंदर के काम के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं। इसको हम लोग मेटल पे अप्लाई कर सकते हैं, घर के जो अप्लायंसेस होते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गई, माइक्रो ओवन हो गया, इन सब के ऊपर पाउडर कोटिंग चलता है। या बोल लो आप लोग एल्युमिनियम के ऊपर भी आप लोग लगा सकते हो, जो एल्युमिनियम आप घर के अंदर में यूज करोगे, बाहर के एटमॉस्फेयर से उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। फिर आप देखोगे कि ऑटोमोबाइल के ऊपर, गाड़ी के ऊपर जो हम लोग स्प्रे करके पेंट करते हैं वो एक्चुअली पाउडर कोटिंग ही होती है। फिर अगर बात करें प्लास्टिक्स, कॉम्पोजिट्स, कार्बन फाइबर, एमडीएफ, ये सब चीजें पे भी हम लोग पाउडर कोटिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग कम हीट के साथ ही इस पे ये कोटिंग अप्लाई कर सकते हैं और इजीली इसको सर्व कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए। अब हम लोग स्प्रेइंग की बात कर लेते हैं कि जब हम लोग ये कोटिंग करते हैं तो कहां पे इसको ले जाके करते हैं। तो जब हम पीवीडीएफ की कोटिंग करते हैं तो इसके लिए एक पेंट बूथ बनाया गया है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उस मेटल शीट सबको हम लोग अंदर डालते हैं। यहाँ से अंदर से क्या होता है कि उसको पूरा क्या करेगा, कोटिंग कर करके उस पार से निकाल देता है। ठीक है, इस तरीके से इस पेंट बूथ के अंदर पीवीडीएफ का कोटिंग हम लोग करते हैं। लेकिन वही बात करें हम लोग पाउडर कोटिंग की, तो इसके लिए एक चेंबर रहता है बनाया हुआ। जो भी चीज आपको पेंट करना है ना, वो क्या करना है, अंदर आपको डाल दो, वो चारों तरफ से मार के उसको क्या करेगा, पाउडर को कोट कर देगा। पाउडर कोटिंग तो कर ही देगा, साथ में हीट अप्लाई करके, हीट से उसको क्यूरिंग भी करके उसको पेस्ट करवा देगा, ताकि वो उस सरफेस से जाकर चिपक के रहे।
समझ में आ गया। तो पाउडर स्प्रेइंग चेंबर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पाउडर स्प्रेइंग करके उस मेटल के ऊपर हम लोग उस कोटिंग को करते हैं। अब हम लोग पेंट मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो पीवीडीएफ को करने के लिए जो मटेरियल यूज होती है वो फ्लूइड ऑप्शन में रहती है, मतलब लिक्विड पार्ट में रहती है, और उसको कहा जाता है वेल ट्यून्ड मॉड्यूलेटेड पेंट। लेकिन वही बात करें हम लोग पाउडर कोटिंग के बारे में, तो जो वहां पे हम लोग जो पेंट मटेरियल यूज करते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर ड्राइंग मेथड्स की यहाँ पे बात करें तो पीवीडीएफ के केस में क्या होता है कि पहले जो कोटिंग आप उस पे अप्लाई करते हो उसको लेवल किया जाता है नेचुरल तरीके से, उसके बाद उसको सुखाया जाता है, फिर जाके बेकिंग किया जाता है, मतलब हीट देख के उसको फिक्स किया जाता है, प्रॉपर उसको चिपकाया जाता है उस मेटल के साथ। लेकिन वही बात करें हम लोग पाउडर कोटिंग में, तो उसमें हम लोग बेकिंग के तरीके से ही उसको पेस्ट करते हैं, यानी कि हीट देके ही, हीट से ही उसका क्यूरिंग करके उसको हम लोग पेस्ट करते हैं मेटल सर्फेसेस पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन दोनों में काम किस तरीके से होता है। तो अगर हम लोग पीवीडीएफ की बात करें तो इसमें डायफ्राम पंप या प्लंगर पंप का यूज हम लोग करते हैं, जिससे प्रेशर और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अप्लाई करते हैं स्प्रेइंग के दौरान। लेकिन वही बात करें हम लोग पाउडर कोटिंग की, तो पाउडर कोटिंग में हम लोग गन का यूज करते हैं। उस गन से हम लोग क्या करते हैं, पाउडर को स्प्रे करते हैं उस मेटल सर्फेसेस पे। अब अगर हम लोग ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो जो पीवीडीएफ कोटिंग होती है वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है हमारे पाउडर कोटिंग के मुकाबले, और वही अगर पाउडर कोटिंग की बात करें तो वो कम ड्यूरेबल होता है हमारे पीवीडीएफ कोटिंग से। अब हम लोग वैरायटी की बात कर लेते हैं। तो पीवीडीएफ कोटिंग जो होती है वो जनरली मैट फिनिश में ही आपको सिर्फ मिलती है, लेकिन ये नहीं है कि आपको ग्लॉसी कोटिंग्स वहां पे नहीं मिलेगी, ग्लॉसी कोटिंग्स मिलेगी। बहुत सारी कोटिंग्स को वहां पे इंक्लूड करके कुछ टेक्निक यूज करके अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन इससे आपका कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपके एप्लीकेशंस के प्रोसेस जो है वो भी चेंज हो जाते हैं, और बहुत क्वालिटी कंट्रोल की बात वहां पे आ जाती है। वही बात करें पाउडर कोटिंग की, तो पाउडर कोटिंग में आपको बहुत सारा कलर मिलता है, बहुत सारा वेरियस चॉइसेस आपको मिलते हैं, बहुत सारे टेक्सचर्स है जो आप वहां पे यूज कर सकते हो और उसको और ज्यादा निखार सकते हो। यही मेन वजह भी है कि हम लोग इसको इंटीरियर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब अगर थिकनेस की बात करें तो जो पीवीडीएफ कोटिंग होती है उसकी जो थिकनेस होती है ना, वो मुकाबले हमारे पाउडर कोटिंग के कम होती है और पतली होती है, वो थिन होती है। लेकिन वही बात करें अगर पाउडर कोटिंग की, तो पीवीडीएफ के मुकाबले उसका जो थिकनेस होता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है, उसके मुकाबले वो मोटा होता है। और यही एक वजह है कि जंग जल्दी नहीं लगती है हमारे पाउडर कोटिंग वाले सरफेसेस पे। लेकिन ये क्या है कि बाहर का हीट ले नहीं पाता है और क्रैक डेवलप होने लगती है, इसमें पपड़ी पपड़ी निकलने लगती है, इसलिए इसको हम लोग घर के बाहर हॉट वेदर में इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब इतना कुछ फायदा देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर कॉस्ट की हम लोग बात करें तो पीवीडीएफ ज्यादा कॉस्टलियर होता है और पाउडर कोटिंग जो होता है वो कंपैरेटिवली कम कॉस्टलियर होता है, चीपर होता है। तो जनरली बोला जाए तो हमारा पाउडर कोटिंग से ही चल जाएगा, क्योंकि पाउडर कोटिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है एक्चुअली में। बस इसका प्रॉब्लम क्या है ना कि ये सनलाइट में हम लोग को वो ड्यूरेबिलिटी नहीं दे पाता, वो लॉन्ग टाइम का एक्सेस नहीं दे पाता, इसलिए हम लोग इसको बाहर यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब भी घर के अंदर आप यूज करो तो आप पाउडर कोटिंग ही यूज करना, ये चीपर होता है और बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है आपके घर के अंदर में, ठीक है, जहां पे बाहर का कोई लाइट वाइट नहीं आना है। लेकिन वही बात करें हम लोग पीवीडीएफ कोटिंग के बारे में, तो पीवीडीएफ हम लोग को बचाता है बाहर के वेदर से, इसलिए ये बाहर सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। हाँ, कॉस्ट थोड़ा ज्यादा पड़ता है, लेकिन इसका जो कोटिंग है बहुत टाइम तक चलता है, इसका कलर जो है वो फेड नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थी हमारी पीवीडीएफ कोटिंग और पाउडर कोटिंग के बीच में। वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो अपने जूनियर्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और पसंद आया है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।